अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज एक गैर मामूली दिन है, यकम रमज़ान को। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अब से कुछ देर में कौमी असम्बली में पेश हो रही है और उस पर वोटिंग होगी। तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है लेकिन उस पर वोटिंग आज होगी। जबकि हम इस वक्त मारगला रोड पर मौजूद हैं और इस वक्त हम एंटर होने की कोशिश कर रहे हैं रेड जोन में, ताकि वहाँ से दिखा सकें कि वहाँ पर क्या हालात हैं सिक्योरिटी के और दीगर हालात। और इसके लिए इस वक्त अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की सिक्योरिटी है यहाँ पर। इस वक्त लंबी लाइनें गाड़ियों की लगी हुई हैं। ये एक ही रोड है जिससे आप एंटर हो सकते हैं इस वक्त रेड जोन में। और अगर आपने पार्लियामेंट लॉजेस जाना हो या पार्लियामेंट हाउस जाना हो या आपने डिप्लोमेटिक इनक्लेव जाना हो या पीएम ऑफिस जाना हो या पीएम हाउस जाना हो तो या सुप्रीम कोर्ट तो आज बंद होगी, लेकिन अगर आपने वहाँ पर भी जाना हो तो ये सिर्फ यही अब एक वाहिद रास्ता है जो इसमें दाखिले के लिए है। जो बाकी दाखिली रास्ते थे यानी कि रेडियो पाकिस्तान का और जो रास्ता था मैरियट होटल की तरफ से, जो रास्ता था सरीना होटल की तरफ से, वो सब के सब रास्ते बंद कर दिए गए हैं कंटेनर्स लगा के। जबकि जो ये एक वाहिद दाखिली रास्ता है। यहाँ पर भी दिलचस्प बात है कि जो ये 2 लेन रोड है, यानी कि एक तरफ अंदर जाने के लिए और एक तरफ यहाँ से एग्ज़िट के लिए, लेकिन एग्ज़िट की इस मारगला रोड पर भी कंटेनर लगा के एग्ज़िट को बंद किया गया है। जबकि एक जो दाखिली रोड थी वही एग्ज़िट के लिए भी मुख्तस की गई है और वही एंट्री के लिए भी है। तो अब अगर आप देखें तो लंबी लाइनें हैं गाड़ियों की। 3 लाइनों में आपको 3 लेन नज़र आ रही हैं गाड़ियों की, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हुई आगे को बढ़ रही हैं। और अभी भी हम सिक्योरिटी जो पिकेट है यहाँ से उससे पीछे हैं। शायद अभी भी उधर तक पहुँचते हुए चंद मिनट लगेंगे। लेकिन ये वो सूरत हाल है जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपने दाखिल होना है और जाके आप फिर अंदर से रिपोर्ट कर सकते हैं, या अगर आपका कोई अंदर आप वोट करने जा रहे हैं तो भी आपको इस सब से गुजर के वोट करने के लिए पहुंचना पड़ेगा। आप बाआसानी नहीं पहुंच सकते। यकीनन हुकूमती लोगों को मुश्किल नहीं होगी क्योंकि वो पार्लियामेंट लॉजेस या मिनिस्टर्स इनक्लेव से आएंगे। वो दोनों ऑलरेडी G5 के अंदर है, जजेस कॉलोनी G5 के अंदर है। ये जहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इससे हार्डली 30 सेकंड की ड्राइव पर जजेस कॉलोनी और मिनिस्टर्स इनक्लेव मौजूद है। तो वो सब कुछ भी हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक लंबी लाइन है गाड़ियों की, 3 की बजाय बल्कि 4 यहाँ पे तो लेन बन गई हैं गाड़ियों की। और इस वक्त आप देखें तो लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद में। आज ज़रा गर्म सुबह का आगाज़ है, काफ़ी तेज़ धूप है और लेकिन जो असल आज गर्मा गर्म दिन है वो तो आज असल गर्मी तो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। सरगर्मी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर है और गर्मी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर है। वज़ीर आला सिंध पहुंच चुके हैं। दीगर जो अपोजिशन के तमाम MNAs हैं, वो जो एक थ्रेट था कि शायद आज PTI के लोग सड़क पर मौजूद होंगे और वो उनको रोकने की कोशिश करेंगे, वो भी नहीं PTI कर सकी। टाइट सिक्योरिटी की वजह से किसी को अंदर नहीं जाने दिया गया रेड जोन के अंदर। तो जो अपोजिशन के MNAs थे वो सब के सब वॉक करके दाखिल हुए हैं। जबकि जो हुकूमत की अगर आप देखें हिकमत अमली तो वो अब जाएगी। अब देखें पार्लियामेंट हाउस के अंदर अगर वो कुछ करती है कोई सरप्राइज़, तो वो अभी देखना बाकी है। एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि PTI शायद इज्तिमाई इस्तीफ़े देने का सोचे। एक दूसरी जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो है PTI ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को बरतरफ कर दिया है। जी हाँ, बरतरफ किया है, ये नहीं हटाया नहीं या उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया, उनको बरतरफ किया गया है या वो खुद मुस्ताफ़ी नहीं हुए। हमने आज से 2-3 दिन पहले खबर दी थी आपको कि चौधरी सरवर PTI छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं और उन्होंने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर लिए हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी ज़ाती ख़रीद ली है और वो अब PTI जल्द ही छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले ही शायद इमरान खान साहब को पता था, तो उन्होंने कहा कि इससे पहले ये छोड़ के मेरे सर पर कोई बम फाड़े तो क्यों ना मैं ही इनको बरतरफ करके तो ये अपने हाथ में चीज़ रखूं कि चौधरी सरवर मुझे किसी ने नहीं छोड़ा, मैंने निकाला है। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर आपको आप नज़र आ रहे हैं हमारे सस्ता ये अतातुर्क एवेन्यू वाले जो रोड के अंदर से कट है, जहाँ से आप राइट भी टर्न ले सकते हैं, वहाँ पे उसके बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। आपको नज़र आ रही हैं हमारे सामने गाड़ियाँ
ये ग्रीन नंबर प्लेट्स की गाड़ियाँ भी हैं जो कि यकीनन सरकारी गाड़ियाँ हैं, जबकि आपको ये सिक्योरिटी एहलकार भी नज़र आ रहे हैं। एक लेन उन्होंने लिख के लगाया हुआ है कि ओनली फॉर पार्लियामेंटेरियंस इधर मुख्तस की गई है, लेकिन उस लेन तक आना ही नामुमकिन है, इतनी लंबी पीछे रश और वो लगी हुई है। तो अगर पार्लियामेंटेरियन आएंगे भी तो उनको शायद वक्त लगेगा आने में, यहाँ तक पहुँचने में। ये आपको हम दिखाते हैं, ये अगर आप देख सकें, ये एफसी के लोग उतर रहे हैं। पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं ये एफसी के लोग उतर रहे हैं ट्रक से। ये पैरामिलिट्री फोर्स है और ये उतर के इस वक्त रुख कर रहे हैं रेड जोन की ही इसी दाखिली रास्ते का, कि सिक्योरिटी को मज़ीद टाइट कर सकें। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए उनका ट्रक, पुलिस के ट्रक में आए हैं ये, और पुलिस एहलकार ही इनको हदायत देते भी नज़र आ रहे हैं। शायद ट्रैफिक पुलिस के भी आपको एक अफसर नज़र आ रहे हैं। ये हालात हैं इस वक्त रेड जोन में। ये अतातुर्क एवेन्यू के कट के हम सामने पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं, शायद आपको एक कंटेनर भी नज़र आ रहा होगा जो इस वक्त लगा हुआ है। तो आपको हम दिखाते हैं आगे किस किस्म की सिक्योरिटी है, क्या हालात हैं। काफ़ी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी है, एक भारी तादाद में आपको पुलिस और एफसी के लोग खड़े नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये एक बड़ी तादाद में है एफसी और पुलिस के एहलकार जो खड़े हुए इस वक्त। उनके पास शील्ड्स भी हैं, अगर कोई प्रोटेस्ट के सिलसिले में अपने बचाव के लिए लाठियाँ भी उठाई हुई हैं। और यही पुलिस की भी यहाँ पर एक बड़ी तादाद है खड़ी हुई। हम जो आगे बढ़ रहे हैं, अब हम उस पिकेट पर बिल्कुल तकरीबन पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने अंदर एंटर होना है। तो अब देखते हैं कि ये एंट्री किस तरह से मुमकिन होती है। पुलिस एहलकार हर गाड़ी को रोक रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मीडिया के भी कुछ नुमाइंदे आपको नज़र आ रहे हैं जो लेफ़्ट साइड पर खड़े हुए शायद यही मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से क्राइम रिपोर्टर्स हैं कि किस तरह से ये दाखिला हो रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, ये पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं सामने। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह से जाने देते हैं। ये हमें एक इस्लामाबाद के एक पुलिस अफसर देखें, एक गाड़ी को ये जाने का यहाँ से निकलने का इशारा कर रहे हैं। हम भी अपना तारुफ करवाएंगे कि देखें ये हमें बतौर सहाफ़ी जाने देते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, सरसद अली तूर मेरा नाम है, जर्नलिस्ट हूँ, पार्लियामेंट हाउस से। थैंक यू सर। पुलिस ने हमें जाने दिया है और ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एफसी की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये तमाम एरिए में ये एहलकार मौजूद हैं, जबकि ये यहाँ पर ये कंटेनर्स भी लगे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं। तो ये इस वक्त हालात हैं। ये अब हम आगे हैं मारगला रोड से, अब हम रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप देख सकें, ये मेरे सामने मारगला रोड है, और ये अब हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से जजिस एनक्लेव है, सिंध हाउस है, और मिनिस्टर्स एनक्लेव का जहाँ से रास्ता जाता है। ये आप देख सकते हैं ट्रेल नंबर 5 है मेरे बिल्कुल सामने। जबकि आप इधर देख सकते हैं, ये भी आपको रेंजर्स के एहलकार नज़र आएंगे। ये अगर आप देखें, ये वो एंट्रेंस है जो जजिस कॉलोनी को जाती है, और यही सिंध हाउस को और मिनिस्टर्स एनक्लेव को भी जाती है। ये आपको ये बोर्ड पे लिखा हुआ भी नज़र आएगा। अगर आप देखें कि पार्लियामेंट लॉजेस, नेशनल असम्बली, पाकिस्तान टेलीविज़न, पाक सेक्रेटेरिएट, ये सब कुछ यहाँ पर है। ये देखिए पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, पाक सेक्रेटेरिएट, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये इस वक्त हालात हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे अब हम एंटर हो रहे हैं। आपको ये रेंजर्स के एहलकार इधर भी नज़र आ रहे हैं, और ये हम आ गए हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे। तो यहाँ से भी आप देखें कि बिल्कुल रोड क्लियर है। जो एक पीछे ही चेक पोस्ट थी उससे हम क्लियर होके आ गए हैं। अब हम आगे आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये आपके हमारे दाएं साइड पे ये अगर आप देखें तो ये पंजाब हाउस की आपको इमारतें नज़र आ रही हैं। ये पंजाब हाउस है हमारे दाईं तरफ, और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको अभी दिखाते हैं मज़ीद भी। हम तकरीबन डी चौक से जो है वो तो
ब्लॉक पड़ा है, लेकिन उससे आगे जो पार्लियामेंट हाउस वाला चौक है उससे हार्डली अब 10 से 15 सेकंड के फासले पर हैं। ये आप देख सकते हैं पाक सेक्रेटेरिएट, जहाँ पर पाकिस्तान की तमाम मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, उनका वफाकी मिनिस्ट्रीज़ उनका मौजूद है। ये देखिए ऐवान सदर, ये आपको एफसी के और रेंजर्स के एहलकार थोड़े थोड़े फासले पर नज़र आ रहे हैं। ये भी आप देखिए आपको एफसी और रेंजर्स के एहलकार नज़र आ रहे होंगे सड़क पर खड़े हुए। और ये इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने। आपको भी यहाँ से भी हम दिखाते हैं क्या मनाजिर हैं। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद रेंजर्स की यहाँ पर भी मौजूद है। यहाँ पर भी रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं। जो एक अमन व अमान के खदशे का इजहार किया जा रहा था कि यहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है, वो खुदा न खास्ता जो सूरत हाल का एक खदशा था वो तो अब शायद दुरुस्त साबित नहीं हुआ। और अल्लाह में का शुक्र है, सब पुरअमन है। आपको ये मीडिया की गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और यहाँ पर अब अगर आप देखें तो आपको भी हम दिखाते हैं, यहाँ पर पुलिस की भी एक भारी तादाद मौजूद है, आपको नज़र आ रही होगी। आप ये देख लीजिए, जो एक बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार और वो पुलिस की वैन और खड़ी हुई हैं, मीडिया की भी गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ भी, ये देखें प्रिजनर वैन भी खड़ी हुई है यहाँ पर। और ये आपको देखिए तो यहाँ पर भी मीडिया की बड़ी तादाद है, जबकि ये अगर आप देखें तो पुलिस और सिक्योरिटी की भी एक बड़ी तादाद है। ये सामने भी पुलिस की एक बड़ी तादाद है, बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के दाखिली दरवाजे के सामने ये आपको नज़र आ रहे हैं। हम आपको मज़ीद भी दिखाने की अभी यहाँ से दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल हम आपको ज़रा इधर सामने से टर्न लेके आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या यहाँ पर मनाजिर हैं और किस किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है। ये हम आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के सामने से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक रेंजर्स की गाड़ी खड़ी हुई है, जबकि इसके अलावा हम आपको ज़रा पीएम ऑफिस भी दिखा के लाते हैं कि वहाँ पर किस किस्म की सिक्योरिटी है। ये हम पीएम ऑफिस के सामने से गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हैं। आप ये देखिए, ये पीएम ऑफिस है। इस वक्त पुलिस के एहलकार गश्त कर रहे हैं बाइक्स पर। ये हम पीएम ऑफिस के सामने से गुजरे। अब ये रास्ता है जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जाता है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक इनक्लेव को जाने के बजाय वापस पार्लियामेंट हाउस जाएंगे यहाँ से यू टर्न लेके। और यहाँ पर भी अगर आप देख सकें तो आपको काफ़ी एक 10 से 15 रेंजर्स के एहलकार यहाँ पर भी ड्यूटी देते नज़र आएंगे। ये एफसी के एहलकार काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ ड्यूटी पर खड़े हुए हैं, जबकि कुछ फॉरेनर्स यहाँ पर वॉक करते हुए जा रहे हैं। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं कि एक कैसी सिक्योरिटी है इस वक्त, कितना यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हाइप थी वो क्या हो रहा है। हम आपको ये सब कुछ अपडेट करते हैं। अब हम पार्लियामेंट हाउस के सामने दोबारा पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने से हम गुजर रहे हैं और इसके फौरी बाद पार्लियामेंट हाउस की एंट्री है। ये जजेस की एंट्री की रोड है और ये पार्लियामेंट हाउस के सामने अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ब्लैक कलर के वीगो डाले जो यकीनन के सिक्योरिटी के लिए खड़े होंगे। हम आपको ये दिखाते हुए अब ज़रा नीचे भी आते हैं। अब आपको पुलिस यहाँ पर दिखाते हैं कि कितनी भारी नफरी पुलिस की मौजूद है पार्लियामेंट हाउस में। हम आपको ये ज़रा दिखाते हैं आप आँखों से, ताकि देख सकें ये सब कुछ। अब आपको ये अगर आप हमारे अकब में देखें तो ये पार्लियामेंट हाउस है। ये तमाम सिक्योरिटी की गाड़ियाँ जो पार्लियामेंटेरियंस की शायद खड़ी हुई हैं, ये मीडिया हाउसेस की DSNG वैन्स यानी कि सेटेलाइट वैन्स हैं यहाँ पर जो इस वक्त कवरेज के लिए आई हुई हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा हमारी बैक साइड पर आ जाएँ तो आपको नज़र आएंगे ये पुलिस एहलकार एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं जो ड्यूटी पर हैं, जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखा है और किसी भी मुजाहरे से निपटने के लिए इन्होंने वो तमाम जैकेट्स और दीगर तरीके चीज़ें पहन रखी हैं, जबकि लाठियाँ भी हाथ में पकड़ रखी हैं। तो ये वो हालात हैं जिसके अंदर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किस्मत का फ़ैसला आना है, जो कि अब सबको मालूम है कि वो क्या है, क्योंकि अपोजिशन एक बड़ी तादाद में साइजेबल अपने नंबर्स दिखा चुकी है। तो आज गालिब इम्कान यही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वोट आउट हो जाएंगे और उसके अलावा जो दूसरा
जो है पंजाब में जो शो लगने जा रहा है उसमें यकीनन जो इलेक्ट होने जा रहे हैं वो मोस्ट लाइकली सीएम पंजाब बनेंगे हमजा शहबाजी। तो नून लीग जो इक़्तिदार से बाहर की गई थी वो 3.5 साल बाद पंजाब और वफाक के इक़्तिदार के ऐवानों में लौट रही है। और जबकि बलूचिस्तान में भी अब उनकी जो पार्टी उनको डिच करके बाप बन गई थी, अब बाप उनके पास वापस है और वो वहाँ पर भी मोस्ट लाइकली अपोजिशन की हुकूमत होगी। और इसी तरह जो दीगर अपोजिशन की जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, JJFA और ये सब भी अब इक़्तिदार में आने जा रही हैं। हम आपको अपडेट करते रहेंगे आज क्या क्या पार्लियामेंट हाउस के अंदर होगा, हम आपको सब कुछ से अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।